वेलकम टू द सीरीज ऑफ इनफर्टिलिटी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अंडे की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि अंडा टाइम पर क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं फूटता, फूट भी जाए तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है फर्टिलाइजेशन के समय, या फिर ट्यूब में क्या दिक्कत हो सकती है, ट्यूबल ब्लॉकेज के क्या कारण होते हैं, कहीं ट्यूब में पानी तो नहीं, कोई लंबा इन्फेक्शन तो नहीं। उसके बाद आज हम यूट्राइन फैक्टर्स की बात करेंगे कि यूट्रस में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो क्यों नहीं बनती है, उसका पता कैसे चलता है कि वो बन रही है या नहीं बन रही है, और 2 से और 8 mm कैसे आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ सकती है बिना एक भी हार्मोन की पिल लिए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें। हम यूट्रस की बात करेंगे, जहाँ पर रिसेप्टिव नहीं होती तो वहाँ पर बच्चा नहीं लगता, और अगर लगता है तो अबॉर्शंस हो जाते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 8 mm होनी चाहिए फॉर प्रेगनेंसी, फॉर इम्प्लांटेशन। 6 से 8 मान के चलते हैं कि ठीक रहती है, लेकिन आइडियली अगर बात करें कि जिसमें अबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं तो वो 8 mm कम से कम होनी चाहिए। 6 से कम जो होती है उसमें बच्चा नहीं लगता, इम्प्लांटेशन नहीं होती है। ऐसे अगर 6 से नीचे एंडोमेट्रियल थिकनेस रहती है तो फिर इसमें अगर ये रिसेप्टिव नहीं है तो इसके कारण क्या होते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के। या तो कोई पेशेंट को बहुत लंबा इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बढ़ नहीं पाती। दूसरा कारण उसको टीबी भी हो सकती है। एंडोमेट्रियल टीबी बहुत कॉमन देखी जाती है कि पेशेंट को अंदाज़ा भी नहीं होता कि मुझे टीबी है। जब आगे हम फर्दर जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि टीबी है। और टीबी का जो कीटाणु होता है वो एंडोमेट्रियम को बिल्कुल ख़राब कर देता है, उस जगह को वहाँ पर बंजर हो जाती है, बिल्कुल नेक्रोज्ड हो जाता है वो एरिया, ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है। तो टीबी भी एक कारण होता है। या फिर कोई बहुत बड़े बड़े पोलिप हों या फिर बहुत बड़ा फाइब्राइड हो, रसोली जिसको बोलते हैं, तो वो सारी जगह को घेर लेते हैं, वहाँ पे बच्चा लगने की जगह बन ही नहीं पाती एंडोमेट्रियम में। इसके अलावा एशरमैन्स सिंड्रोम हो सकते हैं, जैसे कि जाले बन जाते हैं यूट्रस में, जो कि लेप्रोस्कोपी या फिर हिस्टेरोस्कोपी में पता चलता है कि इसमें सारे यूट्रस में जाला बना हुआ है और बच्चे को चिपकने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पेशेंट की पहले कोई सर्जरी हुई हो या डीएनसी हुई हो जिसकी वजह से ज़्यादा क्यूरेट कर दिया गया हो एंडोमेट्रियम को, जो आगे फिर बाद में पनपती नहीं हो, तो ये कुछ कारण होते हैं यूट्राइन ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के ना बनने के।